पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ का प्रत्याहार का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें लास्ट टाइम हमने ये जो देखा था कि प्रत्याहार के स्टेज के अंदर एक तो सेपरेशन ऑफ द बॉडी होता है, मतलब बॉडी को सेपरेट करना रोज़ रात को सोते समय। और मुझे एक बात याद आ रही है कि शुरू में हम जब तावरिया जी के बारे में जानना शुरू किया तो लोग कहते थे कि, और वो खुद भी कहते थे, भाई मैं तो रात को सोते सोते कुछ आजमाता रहता हूँ। तो कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि ऐसा समझा था कि भाई साधना तो बैठे बैठे हो सकती है, दिन में हो सकती है या अर्ली मॉर्निंग सुबह में हो सकती है, पर जागृत अवस्था में होती है। कोई नींद में साधना कर सकता है, वो कॉन्सेप्ट ही कभी सुना नहीं था। सालों से योग के क्षेत्र में थे फिर भी, तो उस समय तो समझ में नहीं आता था कि वो क्या कह रहे हैं, रात को सोते सोते कैसे साधना हो सकती है। पर बाद में जिस तरह ये इनका पढ़ना शुरू हुआ और ये प्रत्याहार का चैप्टर आगे भी पढ़ा था, तब ख्याल आया कि ये सेपरेशन ऑफ द बॉडी जो है वो रात को इस तरह प्रत्याहार की साधना की जाती है। तो ये एक बहुत अद्भुत बात है, बहुत गहरी बात है, और नॉर्मल कोर्स में कोई नहीं बताता है। आप सब महात्माओं को सुनेंगे तो सब बोलेंगे कि भाई हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करो, जप करो, तप करो, ये करो। तो ये बिल्कुल एक यूनिक चीज़ है, एक यूनिक साधना है कि रात को सोते समय सेपरेशन ऑफ बॉडी करना है। और साथ में एक और भी देखा था हमने कि भाई उसके साथ में चक्र की भी साधना चालू रहती है। तो वो भी हमने देखा था कि मूलाधार से लेके सर्किट बनाना है ऊपर तक, जो ब्रेन में जो सहस्त्रार चक्र है उस वहाँ तक, और फिर वहाँ से फिर रिटर्न सर्किट बनती है जो कि आज्ञा चक्र से लेकर फिर से मूलाधार चक्र तक वापस आती है। और इस स्टेट के अंदर, स्टेट ऑफ प्रत्याहार में एक बहुत अच्छी भी चीज़ है पर डेंजर चीज़ भी है, और वो है साइकिक पावर्स। तो उसके बारे में भी हमने देखा था कि भाई साइकिक पावर्स प्रत्याहार के स्टेज में साधक के अंदर आते हैं, पर कई लोग या कई ज़्यादातर लोग जो है उसके टेम्पटेशन में आ जाते हैं और उसका मिसयूज़ करना चालू कर देते हैं। तो वो बहुत गलत हो जाता है, फिर साधक की साधना रुक जाती है, वो आगे नहीं जा पाता है। और तावरिया जी तो कहते हैं कि जन्मों तक का उसको फिर साधना याद ही नहीं आती है। तो इस मार्ग के ऊपर बाह्य गुरु की भी ज़रूरत पड़ती है कि जो हमें सावध कर सके, और अंदर के गुरु का भी मार्गदर्शन लेना पड़ता है। तो यहाँ तक लास्ट में हमने देखा था कि भाई ये हम सर्किट बनाने का और इसका रिवॉल्यूशन जो है, वो चक्र सर्किट कितनी फास्ट घूमती है उसके बारे में देखा था। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 287। फॉर दिस क्लोज सर्किट रिफर डायग्राम 3C। अब हम सब जानते हैं कि तावरिया जी ने डायग्राम 5 प्रकार के डायग्राम दिए हैं, 1, 2, 3A, 3B एंड 3C। तो ये 3C जो है उसके अंदर क्लोज सर्किट का मतलब ये है कि अब जो अंदर इम्पल्स आया वो किसी भी तरह बाहर नहीं जाएगा। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि इम्पल्स अंदर आया मूलाधार से, फिर ब्रेन में जाता है और विचार बन के आज्ञा चक्र में से बाहर निकल जाता है। पर क्योंकि अभी उन्होंने जो साधक है उसने ये ऐसी सर्किट बनाई है कि जो बाहर जो निकल रहा है आज्ञा चक्र से वो बाहर भी नहीं निकलेगा। तो वो पूरी सर्किट जो है वो अंदर के अंदर, मतलब इम्पल्स जो आया, प्राण जो अंदर आया, वो प्राण को अंदर ही अंदर घुमाने का काम करना पड़ता है। और फास्ट, मतलब कि इसका जो रिवॉल्यूशन दिया है वो हम देखा है, आगे भी देखेंगे। तो जितनी फास्ट हो सके इतनी सर्किट अंदर घूमती रहेगी, इतना प्योरिफिकेशन होता रहेगा। क्योंकि जो जन्म जन्म का जो कचरा अंदर पड़ा है उसको साफ करने के लिए ये सर्किट बनाना पड़ता है, और प्राण को इस तरह बार बार अंदर घुमाना पड़ता है। ये
फिजिकल और एस्ट्रल दोनों के अंदर होता है एस्ट्रल के अंदर, पर इसकी इफेक्ट फिजिकल में भी दिखाई देती है। तो ये एक क्लोज सर्किट जो है वो कोई एडवांस साधक है वही कर सकता है, क्योंकि हमारे अंदर तो इम्पल्स कब आया और कब विचार बन के चला गया हमें पता ही नहीं चलता। पर ये कोई साधक जो है उसने कहाँ वाल है और किस वाल को बंद करना है, किस वाल को चालू करना है, जैसे पानी के लिए हम जिस तरह करते हैं उसी तरह प्राण का फ्लो किस तरह ले जाना है, इसी तरह वाल को बंद खोला जाता है। वो भी हमने लास्ट टाइम देखा था। तो ये सर्किट इस तरह बना के उसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसके द्वारा काम करना पड़ता है। नथिंग फ्लोज आउट एट पॉइंट 7 आज्ञा अनलाइक इन डायग्राम्स 1 2 3a एंड 3b। तो ये आगे के जो 4 स्टेजिस है या डायग्राम्स है वो एक्चुअली तो वो सब स्टेजिस ही है ब्रेन और माइंड के। तो वो उसमें ये चारों के अंदर आगे के चारों जो है 1 2 3a 3b उसके अंदर जो है वो इम्पल्स विचार के रूप में आज्ञा चक्र से बाहर निकल जाता है। पर खाली 3c में जब साधक साधना करता है वो स्टेज के अंदर, तभी वो सर्किट को क्लोज कर सकता है और प्राण को अंदर घुमाते रहता है। द प्राण इज रिवॉल्व्ड विदाउट लीकेज विद इन द प्राइमरी बॉडी। प्राइमरी बॉडी मतलब हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है उसके अंदर ये जो प्राण का जो है रिवॉल्यूशन, उसका परिभ्रमण चालू रहता है, वो अंदर घूमता रहता है। एवरी टाइम द सर्किट कंप्लीट्स एट 1 and 2 इट रीजनरेट इटसेल्फ। तो हर समय जो है वो सर्किट मूलाधार और स्वाधिष्ठान पे आके ही कंप्लीट होती है। 1 and 2 मतलब मूलाधार स्वाधिष्ठान। तो यहाँ आके वो रीजनरेट होती है और फिर से सर्किट ऊपर जाना चालू करती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक पूरा एक सर्कल के अंदर ये सर्किट हमेशा चालू रहती है। दिस होल प्रोसेस समटाइम्स लास्ट for hours and there is a complete cessation of breathing in the physical body during these hours of practice. A state of clinical death of the physical body ensues. अब यहाँ एक बहुत गंभीर बात बताई है। नॉर्मल कोर्स में ये ऐसा देखा नहीं जाता है। यहाँ क्या कहते हैं कि जब ये सर्किट का काम चालू होता है तो वो सर्किट घंटों तक अंदर चालू रहती है और उस दौरान जो हमारा फिजिकल बॉडी में श्वास का आना जाना है वो बंद हो जाता है। कंप्लीट सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो जैसे ये सीज हो जाता है ब्रीदिंग, जैसे सीज फायर कैसे करते हैं ये अपने बॉर्डर के ऊपर, तो यहाँ ब्रीदिंग सीज हो गया, श्वास का आना जाना बंद हो गया, तो समझो कि एक प्रकार का क्लिनिकल डेथ हो गया। वो व्यक्ति अभी श्वास नहीं ले रही है, उसका श्वास ही नहीं चल रहा है। तो ये एक बहुत डेंजर स्थिति भी है और अपने आप में बहुत यूनिक है। और ये किस तरह हो इतना लंबे समय तक श्वास न लेने के बावजूद भी ये फिजिकल बॉडी जीता होगा, ये हमारे जैसे लोगों के लिए और साइंस के लिए तो एक प्रश्न ही रहता है। क्योंकि हवा तो ये शरीर को चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के बिना 6 मिनट के बाद अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो नॉर्मली बॉडी का डेथ हो जाता है। फिर भी यहाँ ये क्योंकि प्राण की साधना है तो हो सकता है कि प्राण के द्वारा उसको अंदर से ये मिलता होगा कुछ न कुछ नरिशमेंट, और इसकी वजह से फिजिकल बॉडी भी जीता होगा। दूसरी बात ये है कि ये एक साथ में घंटों तक श्वास शायद बंद भी न रहता हो, और शुरुआत में तो क्या है कि धीरे धीरे करके साधक ऊपर जाता है। तो मानो कि 5 मिनट तक सर्किट को चालू रखा तो 5 मिनट के लिए श्वास बंद हो सकता है, फिर उसको एक बार इम्पल्स को वापस आने देना पड़ा। क्योंकि तावड़िया जी कई जगह पर योग सूत्र में खास ऐसा लिखते हैं कि भाई चित्तवृत्ति निरोध परमानेंट नहीं है। चित्तवृत्ति निरोध में भी यही है कि सर्किट बंद हो जाती है, तो ये चित्तवृत्ति निरोध ही है। तो चित्तवृत्ति निरोध में वो योग सूत्र में तो स्पष्ट कहते हैं कि परमानेंटली ये चित्तवृत्ति निरोध नहीं हो सकता, माने कि परमानेंटली ये जो है इसको लॉक करके बंद नहीं किया जाता,
उसको बीच में इम्पल्स को आने देना पड़ता है। तो यहाँ एक प्रश्न रहता है कि कंप्लीटली ये श्वास का बंद हो जाना होता होगा कि बीच में वो थोड़ा रिलीज करके इम्पल्स लेते होंगे। हो सकता है शुरू के समय के अंदर उसको इस तरह सर्किट को थोड़ी लीक करके फिर से एक बार प्राण को आने देना पड़ता हो, या ऐसा नहीं भी हो और कंटिन्यूअसली वो सीज रहती हो तो जब तक सर्किट चालू रहता हो। वो कहना यहाँ मुश्किल है, पर यहाँ उन्होंने लिखा इतना क्लियर कट है कि ये प्रोसेस के दरमियान लंबे समय तक ये जो है ब्रीदिंग बंद रहता है और इसकी वजह से फिजिकल बॉडी में क्लिनिकल डेथ जैसी स्थिति बन जाती है। दिस इज ए डिफिकल्ट एंड डेंजरस प्रैक्टिस एंड कैन नॉट एंड शुड नॉट बी डन alone but in the presence of and under guidance of the transcendental teacher। तो ये कोई साधक अपने आप में नहीं कर सकता है जब तक उसके अंदर का गुरु उसको आदेश नहीं देता है और अंदर का गुरु उसको नहीं बताता है, तब तक ये प्रैक्टिस करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत डेंजर है और उसमें कुछ गलत होने पर डेथ भी हो सकती है। क्योंकि जब आप इम्पल्स अंदर आने नहीं देते हैं और फिजिकल में तो क्लिनिकल डेथ है ही, तो कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर सच में डेथ हो सकती है। इसीलिए ये ट्रांसेंडेंटल टीचर के अंदर ही करना पड़ता है ये सारी साधनाएं। नाउ दैट द इंटरनल 7 वाइटल एनर्जीज हैव कंप्लीटेड देयर रिस्पेक्टिव सर्किट्स, एस्ट्रल ट्रैवल ऑफ द सबस्टेजेस ऑफ भू कैन बिगिन। अब यहाँ जो अलग अलग प्रकार की अंदर ऊर्जा है 7 प्रकार की, वो उसकी भी शुद्धि हो जाती है, क्योंकि ये सर्किट बनती रहती है और सर्किट के कारण ये जो ऊर्जा है अलग अलग उसकी शुद्धि अंदर रहती बन जाती है। इसीलिए अब साधक जो है वो जो उसकी नॉर्मल स्थिति है वो भूलोक का 4th सबस्टेज की स्थिति है, पर वो अभी एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकता है और एस्ट्रल ट्रैवल करके वो भूलोक के 5th सबस्टेज, 6th सबस्टेज और 7th सबस्टेज तक वो यात्रा कर सकता है। और भूलोक में और क्या क्या कौन से जगत है क्या है वो सारी चीज़ों का वो अभ्यास कर सकता है, वो सारी चीज़ का वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस स्टेज के ऊपर जब यहाँ इतना काम होता है उसके बाद में ये भूओं के और सब स्टेजेस के अंदर वो जा सकता है। नाउ द डिसाइपल्स स्टडीज द अर्थ passing through mountains and oceans and through her bowels deep into her core, and thus gathers very vital and valuable knowledge about our planet and our solar system। अब ये क्योंकि ये तो सूक्ष्म बॉडी से हो रहा है तो वो कहीं भी घुस सकता है। अब वो पहले वो अपने प्लेनेट जो है अर्थ है उसका नॉलेज ये करता है। जो साइंस जो है वो इंस्ट्रूमेंट से इस प्रकार का नॉलेज गैदर करता है। ये साधक है वो अपने एस्ट्रल बॉडी से, तो एस्ट्रल बॉडी से वो माउंटेन होते उसके ऊपर भी जा सकता है, उसके अंदर भी जा सकता है। इस तरह जो ओशंस होते हैं बड़े बड़े महासागर, तो महासागर के अंदर भी वो घुस जाता है, पूरी अंदर की दुनिया क्या है वो भी देख सकता है, जान सकता है। या फिर पृथ्वी के अंदर का जो कोर भाग है, मतलब एकदम अंदर का हिस्सा है, वहाँ तक भी एस्ट्रल से व्यक्ति जा सकती है। ये सब सुनने में हमें फैंटासी जैसी लगेगी, कुछ परिकल्पना कथा जैसी भी लगेगी, पर ये हकीकत होता है। क्योंकि जो एस्ट्रल जो बॉडी है वो इतना सूक्ष्म है कि कहीं भी वो पेनिट्रेट कर सकता है और स्थूल चीज के अंदर पेनिट्रेट करके ये सारी जो ज्ञान है वो पूरा ज्ञान वो ले सकता है। इसीलिए ये कहते हैं कि वाइटल एंड वैल्यूएबल नॉलेज, तो ये वैल्यूएबल नॉलेज वो साधक अपने आप में, पर वो क्या है कि वो कोई उसकी प्रसिद्धि नहीं करेगा, वो कोई किताब में छपवाएगा नहीं कि मैं यहाँ गया था और मैंने ये देखा था। वो साधक का एक यहाँ लिमिटेशंस रहता है, उसके ऊपर एक पाबंदी है कि उसको सब चीज़ डिस्क्लोज नहीं करनी होती है।
वो कई चीज़ों का उसका अनुभव अपने पास ही रखना पड़ता है, पर फिर भी साधक ये सब अनुभव लेता रहता है। स्पेस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड have a different meaning and possibility for him, for he is now familiar with a new dimension about which we have no idea, that is of passing through time and space, but not as we do in physical form. तो हर एक बॉडी है उसके अलग अलग लॉज है, फिजिकल बॉडीज है उसके अलग लॉज है। फिजिकल के बॉडी के लिए टाइम एंड स्पेस का एक कंसेप्ट अलग है। हम जो है स्पेस के हमारा बॉडी जो मूव करता है उसको स्पेस कहते हैं, और हमारा माइंड जो मूव करता है उसको टाइम कहते हैं। तो जो नॉर्मल व्यक्ति है हम, तो हमारा बॉडी माइंड जो चल रहा है वो एक अलग डायमेंशन के अंदर है, वो टाइम और स्पेस अलग होता है। पर जब साधक इस तरह एस्ट्रल से ट्रैवलिंग करता है तो वहाँ उसका डायमेंशन टाइम और स्पेस का बदल जाता है। और वहाँ क्योंकि देखो यहाँ ट्रैवलिंग के लिए हमें एक स्पेस से दूसरी जगह जाना है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, तो टाइम इसमें कंज्यूम होता है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, कुछ भी हो सकता है। अब एस्ट्रल के लिए ऐसी कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। एस्ट्रल का लॉ अलग है और एस्ट्रल का ट्रैवलिंग भी अलग है, तो वो एक क्षण के अंदर कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। इसीलिए ये टाइम और स्पेस फिजिकल में अलग है और एस्ट्रल के अंदर अलग होते हैं। और नॉर्मल कोर्स में हम 3 डायमेंशन के अंदर जीते हैं। अब उसके तो डायमेंशन भी बदल जाते हैं, वो 4th 5th आगे के डायमेंशन के अंदर भी वो उसके अंदर मूव हो सकता है या उसका अनुभव ले सकता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि टाइम स्पेस जो है वो एक कोई फिक्स नहीं है, वो बॉडी के हिसाब से अलग अलग टाइम स्पेस होता है। एट फर्स्ट द रिवॉल्यूशन आर स्लो. In Pratyahara, the highest speed of revolutions within the closed circuit is 60 cycles per 1 minute of earth time, or per 60 pulse beats of the disciple whose pulse beat has slow drop from 72 to 60 per minute during normal waking hours. अब यहाँ सर्किट जो है वो इसकी स्पीड क्या है, प्रत्याहार के स्टेज के अंदर मैक्सिमम स्पीड जो है वो 1 सेकंड के अंदर एक सर्किट कंप्लीट होती है। तो 60 सर्किट को कंप्लीट होने के लिए 1 मिनट 60 सेकंड लगती है। 1 सेकंड के अंदर इतनी स्पीड से ये सर्किट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती है। पूरी 1 सेकंड आप 1 इतना बोलोगे, इतने तो पूरी साइकिल घूम जाएगी, एक पूरी सर्किट रिवॉल्व हो जाती है। तो इतनी फास्ट लेवल के ऊपर अंदर काम, क्योंकि ये शुद्धि का जो एस्ट्रल की शुद्धि है उसके लिए इसी तरह और इससे भी आगे, फिर धारणा ध्यान में तो इससे भी आगे फास्ट स्पीड से काम करना पड़ता है, क्योंकि अंदर जो संस्कार पड़े हैं ये पूरी संस्कार की शुद्धि के लिए इस तरह इस स्पीड से ये रिवॉल्यूशन करना पड़ता है। Once the 60 RPM speed of revolution is reached, the pratyahara stage comes to an end. अब जब 60 पर पहुंचता है साधक, 1 सेकंड के अंदर इसकी एक सर्किट कंप्लीट होती है, तो यहाँ प्रत्याहार का स्टेज उसका समाप्त होता है। यहाँ प्रत्याहार के स्टेज में जो उसको काम करना है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। पर शुरू से 1 सेकंड में एक नहीं होती है, शुरू में तो धीरे धीरे करके 1 मिनट में एक हो सकती है, और बाद में फिर धीरे धीरे करके 1 सेकंड में एक तक साधक जा सकता है। पर जब 1 सेकंड में एक सर्किट का काम बनता है तब समझो कि प्रत्याहार यहाँ समाप्त होता है। It generally takes many lives for these revolutions to keep increasing from 1 to 60 RPM, but earnest students do attain in a few years and visit to all the parts of the solar systems are completed. अब ये जो है वो इस शुरुआत में तो 1 मिनट के अंदर एक सर्किट से शुरू करता है और फिर 7 तक पहुंचता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। और जो साधक बड़ा कोई उत्साही साधक है, ईमानदार है, गंभीर है और बहुत सिंसियरली ये कोई साधना करता है,
तो फ्यू इयर्स के अंदर ये कंप्लीट हो सकता है, नहीं तो फिर बहुत लंबे समय तक इसकी प्रैक्टिस करती रहनी पड़ती है। और उसके साथ में वो सोलर सिस्टम के अंदर उसका जो विजिट जो है, उसके ट्रैवलिंग है, वो भी यहाँ कंप्लीट होता है ये प्रत्यार के स्टेज में। द धारणा स्टेज इज फास्टर इन स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड ध्यान स्टेज इज फास्टर स्टिल। In dharana, the revolutions are between 60 and 600 cycles per minute. In dhyana, the speed is between 600 and 1800 cycles per minute. अब देखो धारणा और ध्यानिया के अंदर तो स्पीड एकदम जायंटली बढ़ जाती है, जो प्रत्यार के अंदर 1 सेकंड के अंदर एक सर्किट कंप्लीट होती थी। अब सोचो कि 600 और 1800 अगर ये होता है, धारणा के अंदर 600 तक जाता है, तो नैनो सेकंड के अंदर उसकी सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। और आगे जाके ध्यान के अंदर तो 1800 का अगर ये जाती है तो वो गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। एक सेकंड में भी एक मिनट के अंदर 1800, तो सेकंड का भी कितना पार्ट होगा वो गिनना मुश्किल है। लाइक ए स्पेसशिप acquiring the requisite thrust to counter Earth's gravity, the speed of revolutions of the closed circuit generates sufficient thrust to enable the primary body to propel at enormous speed and penetrate deeper to study the Bhu universe substage by higher substage। अब यहाँ एक उपमा भी देते हैं कि भाई जैसे कि पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कोई स्पेसशिप होती है, स्पेसशिप को निकलना होता है, तो उसका एक इतना फोर्स, उसको काउंटर फोर्स क्रिएट करना पड़ता है, एक ऐसा धक्का लगना चाहिए ताकि वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन से निकल सके। इसी तरह ये जो हमारा जो साधक है, वो साधक भी जो है वो जो ये सर्किट अंदर घुमाने का काम करते हैं, और उसकी वजह से उसके अंदर भी एक इस तरह के प्राइमरी बॉडी के अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है, जिसके द्वारा वो सब स्टेज 5, 6, 7 के अंदर वो जा सकता है और वहाँ से नॉलेज प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यहाँ एस्ट्रल और फिजिकल जुड़े हुए हैं, और अब एस्ट्रल को बहुत दूर जाना है, सब स्टेज 5, 6, 7 के अंदर, तो वो तो बहुत डिस्टेंस है, इसीलिए उसको बहुत जोर से धक्का बॉडी अलग करना पड़ता है ताकि वो दूर तक जा सके। न्यू स्पीड्स एंड न्यू डायमेंशंस आर टू बी एक्सपीरियंस, टू बी बिलीव्ड, फॉर द सीन यूनिवर्स ऑफ भू इज एन इनमेजरेबल एक्सपांस। अब ये जो है वो क्योंकि ये भूलोक जो है, भूलोक इमेजरेबल है, इतना वास्ट है इसका एक्सपांसन कि वहाँ अलग अलग जगह पर जाके साधक जो है वो अलग स्पीड और अलग डायमेंशन से इस प्रकार का एक्सपीरियंस प्राप्त करता है। और एक्सपीरियंस क्यों करना है? क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके खुद एक अपने अंदर वो एक समझ क्रिएट कर सकता है कि भाई ये भूलोक क्या है। अभी हम तो मानो कि ये सब पढ़ते हैं तो हम क्या है कि एक थियरी पढ़ रहा है कि जैसे कि हम कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं तो ये भूलोक है, ये भूवलोक है, ये स्वलोक है, सड़क के साथ साथ सब स्टेजिस है वगैरह। हमारे लिए तो ये सब थियरी है, पर साधक को ये फर्स्ट हैंड नॉलेज लेना पड़ता है और मुक्ति के रास्ते के अंदर ये सब प्रकार के नॉलेज प्राप्त करना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह वो बंधा है उसी तरह उसको मुक्त होना है। तो वो बंधन में भी इसी तरह अलग अलग लोक से वो बंधन में आया था, अब इसी तरह अलग अलग लोक से वो ज्ञान प्राप्त करके वो छूटता जाता है। इसीलिए इस प्रकार का नॉलेज उसको प्राप्त करना अनिवार्य होता है। All this is conducted over an extended period lasting many years or even many lives, depending on the disciple, which same progress a normal person would require eternities to cover
in normal manner from the fourth substage of bhuva, that we are in up to the end of seventh substage of bhu. तो यहाँ जो है ये सब करने के लिए जन्मों जन्म की साधना करनी पड़ती है। ये खाली भुआ लोक का अभ्यास करने के लिए भी कितने जन्म चाहिए, 5, 6, 7 के अंदर जाने के लिए और वापिस आने के लिए। और उसके बाद में फिर भू के बाद भुआ की साधना शुरू होती है सब स्टेजेस की, और लास्ट में बहुत एडवांस स्टेज के अंदर स्वलोक की 7 सब स्टेज है, उसकी भी यात्रा फिर शुरू होती है। तो यहाँ जो है वो साधक इस तरह साधना करता रहता है, पर उसके लिए साधक को बहुत लंबे समय के लिए, कितने जन्म के लिए उसको अभ्यास करना पड़ता है। और वो डिपेंड करता है डिसाइपल की इंटेंसिटी क्या है, डिसाइपल कितनी गंभीरता से किस तरह काम कर रहा है, इसके ऊपर इसके रिजल्ट का आधार रहता है। द स्टेट ऑफ हेवन एंड हेल, refer chapter 8, are for those who have had no practice of astral life and astral travel. अब ये जो हमारे, क्योंकि हमारे शास्त्र में तो सिंबॉलिकली बताया हुआ है, ये स्वर्ग नरक की बात की है, वो सिंबॉलिकली है ताकि व्यक्ति जो है वो अच्छे कर्म करे और पाप कर्म से बचे, इसलिए ये स्वर्ग नरक की कल्पना की है। वास्तव में ऐसा कुछ है, होता नहीं है, और है कि नहीं उसका अनुभव तभी उसको साधक को होता है जब ये इस तरह के एस्ट्रल ट्रैवलिंग करता है। तो वो भूलोक, भुवलोक, स्वलोक सब लोग देख लेता है, और वो जानता है कि कहीं भी भाई ऐसा कोई स्वर्ग या नरक जैसा कुछ है नहीं, ये बनी बनाई बात है और उसका एक कुछ पर्पस है। हाँ, एक चीज़, एक और अलग चीज़ है कि साधक को जब मृत्यु के बाद जब वो ड्रीम बॉडी के अंदर रहता है तब उसको इस तरह की अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति और दुखद अनुभूति, और वो उसके इस जन्म के जो उसके कर्म हैं उसके मुताबिक उसको सुख और दुख की अनुभूति वहाँ होती रहती है। और वही स्वर्ग और नरक की एक तरह का एक एक्सपीरियंस है, स्वर्ग या नरक का। बॉडी वो तो खुद को ड्रीम बॉडी के अंदर होता है, वो कोई स्वर्ग या नरक में नहीं होता है, पर क्योंकि यहाँ मानो कि किसी ने बहुत पाप कर्म किए है, बहुत गुनाह किया है, तो उसको वहाँ ड्रीम बॉडी के अंदर ऐसी बहुत भयानक फीलिंग आती है, डरावने पिक्चर्स दिखते हैं, डरावनी उसको फीलिंग आती है। वो क्योंकि उसने यहाँ किया है, उसका वहाँ एक प्रोजेक्शन वहाँ होता है और बहुत स्पीड में प्रोजेक्शन होता है। तो उस दौरान जैसे कि वो नरक की स्थिति में से पसार हो रहा हो, इस तरह की इसकी एक फीलिंग आती है। और जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, यहाँ सुखद अनुभूति ली है, एक आनंद से जिए हैं, उन लोगों को वहाँ भी एस्ट्रल के अंदर भी उसको इस तरह की अनुभूति होती है कि जैसे कि व्यक्ति स्वर्ग में हो और किस तरह की उसको खुशी आनंद मिलता है, उस तरह उसको ड्रीम बॉडी के अंदर भी एक खुशी आनंद मिलता है, और वो स्वर्ग की तरह होता है। पर वास्तव में कोई स्वर्ग या नरक नहीं है। और ये है या नहीं, ये हर एक साधक को ये खुद ट्रैवलिंग करके उसको डिसाइड करना है। अभी तो हम हाँ ना कह सकते हैं, पर हकीकत में इसका जो प्रूफ है वो तो यही है कि साधक खुद ये ट्रैवलिंग करे और भूव स्व पूरे ब्रह्मांड को वो देख ले कि कहीं है क्या ऐसा कुछ, तब उसको समझ में आएगा। But a disciple who has practiced diligently every night the symptoms of death and conscious separation of the primary from the secondary is ready, because for him death is nothing new. अब ये जिस साधक रोज रात को ये सेपरेशन ऑफ बॉडी की साधना करता है, तो उसमें हमने देखा कि एक प्रकार का क्लिनिकल डेथ भी होता है। अब व्यक्ति ने बार बार रोज रात को एक प्रकार का वो डेथ का ही अनुभव करता है, तो जब रियल डेथ आता है तो उसके लिए कोई नई बात होती नहीं है। वो साधक वही खुशी के साथ में ये शरीर का परित्याग करके आगे निकल जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है ये साधना का, कि ये इस तरह की जब साधना होती है तो रोज रात को उसको एक प्रकार का डेथ की अनुभूति होती है, और इसीलिए रियल डेथ में उसको कोई तकलीफ नहीं पड़ती है। ये कितनी बड़ी बात है। लोग
डेथ के नाम से ही ध्रुजते हैं, डरते हैं। डेथ का विचार आता है तो भी घबरा जाते हैं। अब देखो यहाँ साधक ने इतनी साधना की है तो उसके अंदर डेथ का कोई डर तो है नहीं, पर उसके अंदर एक उसके लिए कुछ कोई परेशानी नहीं ही नहीं है उसके अंदर। वो जब डेथ आएगा तब एकदम उसका आराम से स्वीकार कर पाएगा। तो इस तरह का साधना का कितना महत्व है वो हम समझ सकते हैं। He lets the divine fragment separate and go, but remains under guidance and continues his or her practices consciously. तो ये जब एस्ट्रल का ट्रैवलिंग होता है तब डिवाइन फ्रेगमेंट तो यहीं रहता है। एस्ट्रल के अंदर अभी जो है वो इसका होनेपन जो है, जो इसका बीइंग है या जो अनुभूति करने वाला है, वो अनुभूति करने वाला अब एस्ट्रल के अंदर है। फिजिकल बॉडी यहाँ है और फिजिकल बॉडी के साथ डिवाइन फ्रेगमेंट को भी रहना पड़ता है, क्योंकि डिवाइन फ्रेगमेंट एक बार फिजिकल बॉडी छोड़ देता है तो फिर ये फिजिकल बॉडी हमेशा के लिए उसका मृत्यु हो जाती है। इसीलिए फिजिकल बॉडी जब ये एस्ट्रल की साधना होती है तो फिजिकल बॉडी के साथ में डिवाइन फ्रेगमेंट हमेशा रहता है, पर एस्ट्रल बॉडी के साथ में जो है हमारा होनेपन जो है, जो अनुभूति करने वाला है, वो एस्ट्रल के साथ में। इसीलिए उसको एस्ट्रल की ट्रैवलिंग के दौरान उसको एक सभानता रहती है और एक अनुभूति रहती है कि वो कहाँ गया, क्या किया, इस तरह। तो ये सेपरेशन यहाँ इस तरह होता है दो चीज़ों का। Having done this practices, the astral body of the disciple is therefore not in dream state after death, but actually continues to practice and progresses considerably from where the disciple left off during his earthly physical life, also taking advantage of this waiting period to learn further with the added benefit that in this disembodied state he can work full time। अब यहाँ बहुत गहरी बात की है फिर से उन्होंने कि अभी हमने बात की कि भाई नॉर्मल कोर्स के अंदर जब डेथ होता है तो सामान्य व्यक्ति जो है वो ड्रीम स्टेट के अंदर चला जाता है और ड्रीम स्टेट के अंदर वो अनुभूति लेता है। पर जो साधक जो है वो इस तरह की प्रत्याहार की साधना करते करते या ये सेपरेशन ऑफ बॉडी की साधना करते करते उसी स्टेट के अंदर जब एक्सपायर होता है तो उसके लिए तो एक मजे की बात ये है कि वो ड्रीम स्टेट में नहीं जाता है, पर वहाँ एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके भी उसकी ये साधना चालू रहती है, क्योंकि प्रिंसिपल तो यही है साधना का। जिस तरह सेपरेशन वहाँ जो है वो अब फिजिकल से सेपरेशन कुछ है नहीं, वहाँ एस्ट्रल अब इंडिपेंडेंट हो गया है, तो एस्ट्रल वहाँ अपनी साधना को कंटिन्यूस रख सकता है। उसको ड्रीम बॉडी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ड्रीम बॉडी में सामान्य व्यक्ति होते हैं वही जाते हैं, बाकी साधक जो है वो कोई नसीबदार होता है कि इस स्टेज तक पहुंचा है तो उसकी साधना बंद नहीं होती है। मजे की बात ये है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सामान्य साधक होता है, चलो लास्ट स्टेज तक किसी साधना किसी ने की, पर जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसकी साधना बंद हो जाती है और दूसरे जन्म के अंदर फिर से वो 20-25 साल का जब होगा और उसको समझ आएगी और फिर से तब साधना कर सकता है। तो कितना बड़ा एक लंबा गैप इसके अंदर आ जाता है। जबकि ये ऐसे जो साधक है एडवांस साधक, उसकी जब डेथ होती है तो उसके बाद में वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता है, भूवलोक में जाता है, तो वहाँ भी उसकी साधना की कंटिन्यूटी रहती है और वहाँ ये इसका ये अनुभव लेना उसका चालू रहता है। और दूसरा क्या है कि जो फिर से फिजिकल बॉडी में दूसरा जन्म लेने के लिए जो पीरियड है इन बिटवीन, उसमें उसकी साधना कंटिन्यू बनी रहती है और वो इसके लिए बहुत फ़ायदा है। तो ये इतनी एडवांस स्टेज के अंदर ये एक नई बात आपको जानने को मिलेगी कि भाई ऐसा भूवलोक के अंदर भी साधक इस तरह की साधना को कंटिन्यू रह सकता है। क्योंकि नॉर्मली हम मानते हैं कि भाई साधना के लिए तो फिजिकल बॉडी ही चाहिए,
हाँ, सामान्य साधक के लिए तो ये जरूरी है, फिजिकल बॉडी के बिना साधक साधना नहीं कर सकता। पर जो एडवांस है उसके लिए ये बात नहीं है, वो भूवर लोक में भी साधना अपनी चालू रख सकता है। Depending on the progress made, he can consciously reach higher substages. And if during the earth life had penetrated Bhuva, would also do so now and progress further, fully knowing that the ideas of heaven and hell are fictitious, काल्पनिक। तो उसको पता लगता है कि भाई ये जो हेवन और हेल माने कि स्वर्ग और नरक का जो ख्याल है वो तो एक कल्पना है, वो इस तरह वो खुद के अनुभव से वो जानता है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये अर्थ लाइफ के अंदर उसने ये भूवलोक के अंदर भी अगर वो पहुंच गया है, इतना प्रोग्रेस किया है, तो फिर यहाँ से भी एस्ट्रल के द्वारा वो भूवलोक की साधना उसकी चालू रहती है। क्योंकि अभी फिजिकल में था तो वो भूलोक के सब स्टेजेस का अनुभव लेता था। अब भूव के अंदर वो गया है और वो एडवांस है, तो भूव के जो ऊपर के और सब स्टेजेस जो है उसका वो अनुभव लेना चालू कर देता है। इट मीन्स दैट इफ कॉन्शियस एट डेथ द डिपार्टेड कैन थ्रू द एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस द हेवनली स्टेट as compared to earth state. But if not conscious at death, we would be in a swoon and will miss this grand opportunity, this exceptional experience. तो यही बात है कि साधक सामान्य आदमी है वो तो डेथ के दौरान मूर्छित हो ही जाता है, स्वून बेहोश मूर्छित हो जाता है। पर जिस व्यक्ति ने कॉन्शियसली देह छोड़ता है, मतलब कि उसकी जागृत अवस्था है, वो बेहोश नहीं हुआ है, वो मूर्छित नहीं हुआ है और वो फिजिकल बॉडी को छोड़ रहा है, तो वो एक एक्सपीरियंस जो है वो एक जिस तरह का हेवनली स्टेट का एक्सपीरियंस उसको यहाँ होता है। नॉर्मल कोर्स के अंदर व्यक्ति बेहोश होता है तो ये इतना भव्य, इतना ग्रांड जो एक्सपीरियंस है वो मिस हो जाता है उसके लिए। क्योंकि क्या है कि जब डेथ होती है और तब उस समय कॉन्शियसनेस मेंटेन रहती है तो उसको पता चलता है कि वो कहाँ जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जब डेथ होती है उस दौरान जो डिवाइन फ्रेगमेंट है, आत्म तत्व है, वो भी फिजिकल से निकलता है। तो अगर व्यक्ति जागृत है तो उसको आत्म तत्व का दर्शन हो जाता है। ये सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज तो यही है, क्योंकि साधक का लक्ष्य तो आत्मदर्शन है, आत्मा का साक्षात्कार करना है। तो हर समय इस तरह होता है कि जब साधक बॉडी छोड़ता है, मतलब कोई भी व्यक्ति बॉडी छोड़ते हैं तो उसको इस तरह का अनुभव होता ही है। उसको अंदर ये जो है वो डिवाइन फ्रेगमेंट का उसको अनुभव होता है, पर क्योंकि हम बेहोश है तो उसका वो अनुभव ले नहीं सकते, इसीलिए ये जरूरी है। टावरिया जी जो इमोर्टलिटी का जो उनका कंसेप्ट था या डेफिनेशन थी कि अमरत्व क्या है, इमोर्टलिटी क्या है, तो वो कई बार उन्होंने बताया है और लिखा भी है कि जब व्यक्ति का डेथ होता है तो उस समय उसकी कॉन्शियसनेस मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब कि उसका फिजिकल डेथ हो रहा है पर वो अंदर से सभान है, वो देख रहा है कि ये फिजिकल बॉडी का डेथ हो रहा है और अभी मैं जा रहा हूँ, फिजिकल बॉडी को छोड़ के मैं आगे जा रहा हूँ।
तो यहाँ अगर इसके अंदर ये कॉन्शियसनेस बनी रहती है तो वो अवेयरनेस, वो कहते हैं कि अगर अवेयरनेस खंडित होती है तो वो अमरत्व नहीं है, वो मॉर्टालिटी है। और अगर आपके अंदर वो अवेयरनेस मेंटेन होती है जब आपका डेथ होता है तब, तो अवेयरनेस क्योंकि मेंटेन होती है और इसलिए आप आगे की यात्रा को भी जान सकते हैं, इसीलिए उसको तावरिया जी इमोर्टालिटी कहते थे। तो इमोर्टालिटी के अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं, पर तावरिया जी इसको इमोर्टालिटी कहते हैं कि डेथ के दौरान मूर्छित नहीं होना है, क्योंकि मूर्छित होता है तो उसकी गति कहाँ होगी, कैसे होगी, कुछ पता नहीं होता है। पर जब वो सभान होता है तब वो देखता है, समझता है, और उसका जो गंतव्य स्थान है, उसको जहाँ जाना है, फिर वो वहाँ ही पहुँच पाएगा, पहुँच जाएगा। Let it be clear that the aspirant or individual has to learn all by himself to be able to understand, but not by a single or a few visits will it be ever possible to grasp the fourth dimension and beyond, and surely in absence of such experience never at all possible. तो ये पहली बात तो ये है कि ये साधक को खुद ही साधना करके ये एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि ये कोई एक दो विजिट के अंदर ये सब एक्सपीरियंस या जो फोर्थ डायमेंशन वगैरह जो है और उसके बियॉन्ड जो है उसका अनुभव उसको नहीं होता है। उसके लिए उसको बार बार ये इस तरह की विजिट करनी पड़ती है, एस्ट्रल से अलग अलग लोक के अंदर जाके ये नॉलेज लेना पड़ता है, और फोर्थ डायमेंशन से ऊपर क्या है वो भी उसको अनुभव करना पड़ता है। इसीलिए ये साधना कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए, और ऐसे नसीबदार साधक होते हैं उसकी यहाँ एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर भी इस तरह की साधना बनी रहती है। In Tibet, certain ceremonies do take place at the time of death, but the priest has to be in the first place an advanced disciple able to experience in astral travel as well. The departing individual also should be a disciple able and experience. अब ये जो डेथ आफ्टर लाइफ है इसके बारे में तिब्बतियन लोगों ने, वहाँ के जो एडवांस लोग थे, गुरु थे, उन लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी काम किया था। और उसके लिए उनकी एक प्रसिद्ध किताब भी थी, द तिब्बतियन बुक ऑफ डेथ। वो इसके अंदर बहुत कुछ लिखा है। अभी हालांकि कुछ और किताब भी इसके ऊपर प्रचलित है, पर वो ऑथेंटिक नहीं है। पर जो ओरिजिनल किताब थी वो काफ़ी ऑथेंटिक थी। और उस दौरान कहते हैं कि भाई जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एक प्रकार का सेरेमनीज होती है, एक प्रकार का एक उत्सव प्रसंग एक बनता है। और उस दौरान जो वहाँ का प्रीस्ट होता है, जो लामा होता है, वो लामा जो है वो एडवांस सोल होता है, एडवांस डिसाइपल होता है, जिससे एस्ट्रल ट्रैवलिंग की है। तो उसको पता है कि अभी ये सोल कहाँ जाएगा छुट के। और अगर जो मरने वाली व्यक्ति है वो भी इस तरह कुछ एडवांस है और एक्सपीरियंस है उसको इस तरह का, तो डेथ के बाद ये जो सेरेमनी में जो कुछ क्रिया की जाती है वो बहुत बेनिफिशियल होती है आगे की यात्रा के लिए। ओनली देन डज what is stated as various heavens and later as various hells have any meaning। तो इस प्रकार की अगर स्थिति अंदर बनती है तो ये वेरियस हेवंस क्या है या वेरियस हेल्स क्या है या इसका मतलब क्या है वो व्यक्ति समझ सकती है। अदरवाइज द प्रीस्ट विल मैकेनिकली रिसाइट एंड द डिपार्टेड इन सून विल नेवर हियर। तो व्यक्ति जागृत तो होनी चाहिए, क्योंकि जब उसके उस दौरान कुछ मंत्र वगैरह बोले जाते हैं तो जो प्रीस्ट है, जो लामा है, वो इस प्रकार का मंत्र बोलते हैं। और मेरे ख्याल से हर एक धर्म के अंदर होते हैं, क्योंकि तावरिया जी एक बार हमारी बात होती थी तो वो बताते थे कि पारसी धर्म में तो इस तरह के जो मृत्यु के बाद की क्रिया है उसके अंदर जो
जो मंत्र वगैरह या जो पठन किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि जो सोल आगे जा रहा है उसको गाइडेंस मिले कि उसको कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। तो हर धर्म के अंदर होगा, पर ये तिबेटियन लोगों के अंदर तो ये खास था कि ये जो लामा था वो इस तरह को रिसाइट करता था कुछ मंत्र वगैरह, और जो शिष्य अगर जागृत है वो अगर वो बेहोश नहीं हुआ है तो वो सुनता है वो मंत्र, और मंत्र के द्वारा, मंत्र में जो बताई जो ये शक्ति है उसके द्वारा वो आगे की यात्रा करता रहेगा। पर ज़रूरी ये है कि डिसाइपल भी इतना एडवांस होना चाहिए कि वो बेहोश न हो जाए, उस दौरान वो सुनता रहे और आगे की यात्रा करता रहे। द टिबेटियन बुक ऑफ डेड is now a mere caricature shorn of its original contents. Perhaps the original may be hidden somewhere. तो अभी जो ये है वो अभी भी किताबें प्रसिद्ध होती है, पर वो कहते हैं कि अभी ये कोई उसके अंदर कोई खास नहीं है, तो एक जैसे कि कुछ विकृत हो गई है या हास्यास्पद उसके अंदर जो बातें हैं, वो रियल जो डेथ की आगे की यात्रा के लिए जो रियल चीज़ है जो थी वो उसके अंदर नहीं बताया हुआ है। पर इसकी ओरिजिनल कॉपी भी कहीं भी हो सकती है, छुपाई हो सकती है। अब यहाँ किसी का कोटेशंस बताते हैं। एक बुद्धिस्ट लामा ही ये है, हुआंग पो करके, उसका यहाँ कोटेशन दिया हुआ है। If an ordinary man, when he is about to die, could only see the 5 elements of awareness as void. इसको अभी हम तोड़ के थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। तो पहली बात यह है कि जब साधक या कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसको क्या अनुभूति होती है। कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति है, कुछ भी कोई भी है, तो जो हमारे अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा जो बॉडी बना है, बॉडी ब्रेन सिस्टम बनी है, उसके अंदर हम 5 एलिमेंट्स जो है हम जानते हैं, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है, उससे ही हमारा पूरा सिस्टम, हमारा जो बॉडी वगैरह बना हुआ है। तो जब डेथ होती है तब उसको क्या अनुभूति होती है कि हर एक एलिमेंट जो है वो शून्य सा प्रतीत होता है। शून्य सा प्रतीत मतलब क्या है कि प्रोसेस क्या होती है कि जैसे जैसे डेथ नज़दीक आता है तो हमारे अंदर पहले जो सबसे ग्रॉसेस्ट जो एलिमेंट है वो पृथ्वी तत्व है। तो जब पृथ्वी तत्व डिजोल्व होता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका बॉडी के अंदर कोई ग्रॉसनेस ही नहीं है, एकदम हल्का सा लगता है। जैसे बॉडी बेड के ऊपर सोया है फिर भी ऐसा नहीं लगेगा उसको कि जैसे बॉडी में कुछ हैवीनेस है या भारेपन है, एकदम हल्का सा उसको लगेगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व का अभी लय हो चुका है। उसके बाद में जल तत्व का लय होता है, और पहले जल तत्व का अनुभव होता है, उसमें उसका बॉडी जैसे कि जल तत्व जैसा लगता है, पर वो भी उसका भी लय हो जाता है। उसके बाद में अग्नि तत्व है, उसका एक तत्व का लय ऊपर के तत्व के अंदर होता है। तो पृथ्वी का लय जल के अंदर, जल का लय अग्नि के अंदर, अग्नि का लय वायु के अंदर, और फिर बचता है सिर्फ एक ही तत्व और वो है आकाश तत्व। इसीलिए यहाँ आगे कहते हैं बाकी के तत्व उसको शून्य से अनुभूत होते हैं। इसलिए कहते हैं द 4 फिजिकल एलिमेंट्स इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन आई। अब जो है वो एक ही 4 जो अलग अलग जो 4 फिजिकल एलिमेंट थे, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, उसका तो अभी यहाँ रहा ही नहीं, उसके वो आई की अनुभूति यहाँ उसको नहीं होती है, खाली आकाश तत्व की उसको अनुभूति होती है। द रियल माइंड इज फॉर्मलेस एंड neither coming nor going. His nature is something neither commencing at the birth nor perishing at the death, but as a whole and motionless in its very depths. अब रियल माइंड यहाँ शब्द यूज़ किया है और उसके लक्षण बताते हैं कि भाई रियल माइंड जो है वो फॉर्मलेस है और वो न कहीं आता है न जाता है,
न जन्म के समय उसकी कुछ शुरुआत होती है और न मृत्यु के समय अंत होता है। तो एक प्रकार से तो आत्मतत्व है या जीव है उसके लक्षण ही इस तरह के है। पर यहाँ जो ये हुंग पो ने रियल माइंड शब्द यूज़ किया है इसके लिए। और ये जो है वो होल एंड मोशनलेस वो होता है, मतलब कंप्लीट होता है, उसके अंदर कोई गति नहीं होती है। हिज माइंड एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स इज वन। तो इसका माइंड और जो आजू बाजू के जो पदार्थ है वो भी एक ही है, इस तरह की अनुभूति थी। इफ ही कुड ओनली अकम्प्लिश दिस ही वुड रिसीव एनलाइटनमेंट इन ए फ्लैश। अब कहते हैं कि ये ऊपर की सारी घटनाएं अगर वो अनुभव कर लेता है तो एक ही क्षण के अंदर उसका एनलाइटनमेंट, उसका मुक्ति हो सकती है। ये जो लामा है उसका इस तरह का क्लेम है। पर तावड़िया जी इसके नीचे तुरंत कमेंट करते हैं कि भाई इस तरह का कहना एक अलग बात है और अनुभव लेना अलग बात है। इट इज़ ईजियर सेड देन डन। तो ये ऐसे बोल देना कि ये ऐसा 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 करके ऐसे नहीं होता है, इसके लिए लंबी साधना करनी पड़ती है, तब जाके और इस तरह का एनलाइटनमेंट का अनुभव हो सकता है। At the end of the cycle, that is when time is due for disintegration of the old primary body, the disciple then lets the primary body disintegrate completely. अब जब फिजिकल डेथ हो जाता है फिर और एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता है और उसके बाद में कुछ समय के बाद में ये उसका एस्ट्रल बॉडी है उसका भी डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है, मतलब वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि अभी वो नया जन्म लेगा तो उसको नया प्राइमरी बॉडी मिलेगा और नया प्राइमरी बॉडी की जो उसकी वो किस तरह बनेगा कि ये पुराना बॉडी की जो ब्लूप्रिंट है इसके ऊपर से नया ये एस्ट्रल बॉडी उसका बनेगा। तो यहाँ आगे जाके इसका ये डिसइंटीग्रेट कंप्लीटली हो जाता है। The divine fragment then goes over to the causal body and awaits the time for the fresh personality to take birth. और हम जानते हैं आगे भी मैंने एक बार पूरी बात समझाई थी कि फिजिकल डेथ होता है तो फिर आगे एस्ट्रल और मेंटल और आत्मतत्व आगे जाते हैं, फिर एस्ट्रल रुक जाता है और मेंटल और ये डिवाइन फ्रैगमेंट आगे जाते हैं और स्वलोक की बाउंड्री के अंदर फिर मेंटल भी रुक जाता है और जो डिवाइन फ्रैगमेंट है वो महाकाल के अंदर चला जाता है जहाँ उसका कोजल बॉडी है और कोजल बॉडी में जब तक दूसरा जन्म नहीं होता है तब तक उसको वहाँ रहना पड़ता है। The disciple is thus consciously able, with the help of the divine fragment, to leave the physical body at the moment of its death and then to let the primary disintegrate. These are the last stage of प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार की स्थिति के अंदर इस तरह की ये साधना होती है कि ये साधक जो है कॉन्शियसली इस शरीर को छोड़ देता है और फिर उसका आगे जाके उसका एस्ट्रल बॉडी है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है और फिर उसका दूसरा जब जन्म लेना होता है तब फिर से ये सब इकट्ठे होते हैं, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, डिवाइन फ्रैगमेंट और फिर फिजिकल बॉडी। तो इस तरह नया जन्म इसका होता है। पर यहाँ प्रत्याहार का स्टेज यहाँ तक चलता रहता है ये सारी चीज़ों के लिए। इन अकॉर्ड विद द लॉज of birth, the astral counterpart of the physical body is first freshly fabricated as per the latest recording in the super micro recording monitor. अब ये जो हमने आगे भी बात की थी कि भाई सुपर रिकॉर्डिंग मॉनिटर जो है वो जिसको हम कहते हैं ना कि भाई चित्रगुप्त, गुजराती में कहे तो चित्रगुप्त नो चोपड़ो। तो ये जो सुपर माइक्रो रिकॉर्डिंग मॉनिटर जो है वो चित्रगुप्त का हिसाब किताब का अकाउंटिंग का काम करता है। मतलब कि हमारा कोजल बॉडी के अंदर
ये सुपर माइक्रो रिकॉर्डिंग मॉनिटर रहते हैं और यहाँ से जो जो हम कर्म करते हैं उसका रिकॉर्ड वहाँ हो जाता है और उसके हिसाब से फिर नया जन्म होता है। इसलिए यहाँ कहता है अकॉर्डिंग विद द लॉज ऑफ बर्थ। तो लॉज ऑफ बर्थ क्या है कि भाई उसने कौन से कर्म किए थे और इस कर्म के मुताबिक अब इसको नेक्स्ट बर्थ के अंदर उसके फिर कर्म फिक्स किए जाते हैं कि अभी नेक्स्ट बर्थ के अंदर इसके इतने कर्म जो है वो फिर से फलित होंगे और इस तरह इसको इस तरह के सुख दुख भुगतने होंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू इसके जो लॉ है, बर्थ का लॉ है, उसके हिसाब से ये, पर वो रिकॉर्ड जो है वो वहाँ कैजुअल बॉडी में होता है और वहाँ से रिकॉर्ड में से चीज़ें जो है उसके मुताबिक वो हर एक फिर नया बर्थ के लिए इसका बॉडी कैसा होगा, उसके स्वभाव के अंदर जो आगे की चीज़ें जो है वो आएगी, वो माँ बाप कैसा ढूंढेगा, वो कोई कौन सी जगह जन्म लेगा, वो कौन से देश में जन्म लेगा, वो सब कुछ ये जो है सुपर माइक्रो रिकॉर्डिंग में मॉनिटर के अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ है उसके अनुसार ही ये सारी चीज़ें बनेगी। नो सूनर इज इट फॉर्म देन द डिवाइन फ्रेगमेंट टेक्स इट अंडर इट्स गाइडेंस एंड सेट्स अबाउट इट्स ट्रेनिंग सीरियसली बिफोर एक्चुअल बर्थ टेक प्लेस। अब देखो, जो साधक इतना एडवांस था तो उसको तो अभी क्या है कि उसका शरीर का जन्म भी नहीं हुआ है, पर उससे पहले ही उसका शरीर के अंदर फिजिकल बॉडी बन गया है और उसके अंदर एस्ट्रल बॉडी भी आ चुका है। तो अभी जन्म भी नहीं बना है और डिवाइन फ्रेगमेंट अभी उसके फिजिकल एस्ट्रल में एंटर भी नहीं हुआ है, पर उससे पहले ही डिवाइन फ्रेगमेंट उसकी ट्रेनिंग चालू कर देता है। तो ये शायद कैसा कि भाई कि हमने ये महाभारत में कथा सुनी है कि भाई अभिमन्यु जो था वो ज्ञान प्राप्त कर लेता था, उसकी माता जो बात कर रही थी या अर्जुन या उसकी मदर जो कुछ बात कर रहे थे उसकी वो सुन रहा था और उसको इसके लिए उसका वो नॉलेज हो गया था युद्ध की जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ बात है कि डिवाइन फ्रेगमेंट जो है वो उसके जन्म से पहले ही उसको इस प्रकार की ट्रेनिंग चालू कर देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा साधक ही मुक्ति के रास्ते पर आगे जा सकता है। सो द बर्थ ऑफ द पर्सनालिटी इज कॉन्शियस एंड विद द पर्पस बीइंग क्वाइट क्लियर एंड न्यू बॉर्न वेरी सून इन अर्ली चाइल्डहुड थस बिगिन्स द प्रैक्टिस। तो इस तरह का जो है फिर वो साधक का जन्म होता है तो वो कॉन्शियस बर्थ होता है, क्योंकि उसका कॉन्शियस डेथ हुआ था, उसको आगे का सब पता था। अब वो उसके डिवाइन फ्रेगमेंट के गाइडेंस के अंदर ये नया जन्म तो लेता है, पर वो कॉन्शियस बर्थ उसका होता है। और जैसे ही वो बच्चा होता है तब से उसकी साधना फिर से चालू हो जाती है। तो तावरिया जी भी कहते थे कि भाई मैं 5 साल का था तब बेड के ऊपर बैठ के गायत्री मंत्र का मेरा अभ्यास अपने आप में शुरू हो गया था। मुझे कोई इसको याद करके करने की ज़रूरत नहीं थी, पर जब 5 साल का था तो गायत्री मंत्र मेरे अपने अंदर से अपने आप में चालू हो गया था। और 7 साल का था तब मुझे मेरे ट्रांसेंडेंटल टीचर जो है वो मिले थे। तो क्योंकि इस तरह आगे कई जन्मों तक इस तरह की साधना की होती है तो साधक को बचपन से ही इस साधना की मेमोरी आ जाती है और उसकी साधना आगे चालू हो जाती है। इट इज़ ए फॉर्मूला दैट द मोर एडवांस द पर्सनालिटी द अर्ली द बिगिनिंग ऑफ सच प्रैक्टिसेस एंड इवन अर्लियर द डिस्प्ले ऑफ साइकिक पावर्स एज ए चाइल्ड और इवन एज एन इन्फेंट। तो ये कहते हैं कि भाई ये तो एक फॉर्मूला ही एक प्रकार का सिद्धांत है कि वो पर्सनालिटी जितनी एडवांस होगी, वो साधक जितना भी एडवांस होगा, इतनी जल्दी उसकी साधना दूसरे जन्म के अंदर चालू हो जाएगी। और हो सकता है कि बचपन से ही वो, क्योंकि उसकी वो आगे से साधना करता है तो उसके अंदर साइकिक पावर भी पड़े ही है, तो वो साइकिक पावर्स को भी बचपन से ही डिस्प्ले करना उसका चालू कर दें। और एक तावरिया जी अपने बारे में बहुत कम बोलते थे, पर एक बात उन्होंने बताई थी
बचपन में ही उसके इस तरह का साइकिक पावर्स डिस्प्ले का एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि वो तो 5 साल के थे तब से उसको उनको इसमें बोर्डिंग स्कूल के अंदर रखा गया था। और वहाँ कहते कि वो एक बार वो कहते कि मैं 5-6 साल का ही होगा और प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल के बाजू में खड़ा था और एक व्यक्ति आई थी और उसका बेटा बहुत बीमार था और प्रिंसिपल के साथ इसकी बात कर रहा था। तो फिर कुछ तवरिया जी ने भी उसमें कुछ हिस्सा लिया और उन्होंने सामने से बताया कि तुम्हारा बेटा बीमार है करके। तो वो व्यक्ति ने बोला कि हाँ हाँ मेरा बेटा बीमार है। फिर ऐसा भी पूछ लिया उसने, पता नहीं वो व्यक्ति को कि क्या होगा कि मेरा बेटा तो जिंदा रहेगा ना, बच जाएगा ना करके। तो तावरिया जी कहता है कि मैंने इस तरह मस्तिष्क हिलाया ना कहते हुए और कुछ समय के बाद वो सच में ही वो बच्चा फिर गुजर गया था। तो एक जो यहाँ लिखा है उनकी लाइफ के अंदर ये इस प्रकार के इंसिडेंट भी बनते थे और ये जो साइकिक पावर का डिस्प्ले बचपन से ही जो उन्होंने यहाँ लिखा है वही उनकी लाइफ में भी था। तो ये ऐसा हो सकता है जो जिन्होंने आगे से इस तरह की साधना की है इनके लिए ऐसा हो सकता है। यहाँ हम रुकते हैं और नेक्स्ट वीक में आगे देखेंगे। बहुत गहरी बातें, ये शायद आपको कहीं ये जानना समझना नहीं मिलेगा, ऐसी ये अद्भुत बातें हैं। तो हम तो सब नसीबदार है कि ये सब तवरिया जी ने ये बताया हुआ है, लिखा हुआ है और हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो जितना हम और साधना कर सके, जितनी और ऐसी स्थिति बना सके वो हमारे लिए अच्छा है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो और प्रश्न पूछना चाहे तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। સાહેબ નમસ્તે ઉમેશ. हाँ नमस्ते उमेश भाई। આપે હમણાં કીધું કે જ્યારે દેહ છોડીને માણસ ચાલ્યો જાય છે પછી 20-22 વર્ષનો થાય ત્યારે એ સાધના શરૂ કરી શકે. પણ આપે હમણાં છેલ્લે જે કીધું કે ભાઈ જે આપણું જે ડિવાઇન ફ્રેગમેન્ટ છે એને બાળપણથી જ એ વસ્તુની ટ્રેનિંગ આપે છે. તો આ બે વસ્તુમાં ડિફરન્સ શું? नहीं, वो एक बात सामान्य व्यक्ति की है और ये साधक की है। ये जो अच्छा. ये जो मैं जो बोल रहा था 20-25 साल, वो तो 20-25 साल क्या, वो तो 40 साल के बाद भी किसी को कब किसी का नंबर लगता है वो कोई थोड़ी पता है। जो सामान्य व्यक्ति है उसके जो कुछ उसके संस्कार हो गए या उसका जो टाइमिंग लिखा होगा उसके मुताबिक उसको वो साधना उस दूसरे जन्म के अंदर मिलती है। तो सामान्य व्यक्ति जैसे कि आपने मानो कि 30 साल के अंदर साधना चालू की, किसी ने 40 साल के अंदर चालू की हो, किसी ने 20 साल के अंदर भी चालू की हो, वो अलग बात है कि सामान्य व्यक्ति के सामने ये चीज़ कब आती है और उसका टाइमिंग जब इसका बना हुआ होता है तभी ये सारी क्रिया कर पाते हैं। पर वो जो यहाँ जो बात है वो तो प्रत्याहार के स्टेज के अंदर जिसने कॉन्शियस डेथ की जिसका हुआ है और कॉन्शियस बर्थ जो ले रहा है ऐसी व्यक्ति की बात है। वो बचपन से ही डिवाइन फ्रेगमेंट उसके ट्रेनिंग उसकी चालू हो जाती है। इवन यहाँ तो कहते हैं कि इसके जन्म से पहले, यहाँ शब्द है ना बिफोर एक्चुअल बर्थ टेक प्लेस, बिफोर शब्द लिखा है। तो वो जो बात है वो ऐसे एडवांस साधक की है। बाकी सामान्य व्यक्ति का तो जैसा नसीब होगा उसके नसीब में साधना होगी तो, और अगर होगी तो कौन से समय पर है, इस तरह उसको वो साधना आके मिलेगी। ये डिफरेंस है। थैंक यू. अच्छा, दूसरा एक सवाल है सर. हाँ. कि कल मैं कहीं काम से बाहर गया था, कुछ हमारी हॉट आर्ग्यूमेंट हो गई. उसके जो ख्यालात है वो कंटिन्यूस मेरे माइंड में घूमते रहते हैं. रात को मैंने 3SRP भी किया, थोड़ा माइंड डिवर्ट करने के लिए मोबाइल पे कुछ पढ़ा, कुछ वीडियोस देखे. रात को आपके काम भी किया, वही काम जिसके लिए हमारा कल और डिस्कशन हुआ था.
आज उसका काम मैंने पूरा किया, फीलिंग रिलैक्स, बट फिर भी अभी वो ख्याल माइंड से नहीं जाता, तो इसके लिए क्या इलाज है? इसको ही ब्रूडिंग कहते हैं। ब्रूडिंग का मतलब एक ही ख्याल जो बार बार रिपीट होता रहता है, उसको ब्रूडिंग कहते हैं। और ब्रूडिंग जो है बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर माइंड ऑक्यूपाइड हो जाता है और हमारी एनर्जी का वेस्ट इसके अंदर बहुत होता है। तो इससे तो जितना जल्दी निकल सकते हैं इतना निकलना चाहिए। पर ये डिपेंड ये करता है कि ये एक प्रकार का घाव है, समझो कि किसी ने मानो कि हमारा इंसल्ट किया, तो अगर इंसल्ट बहुत गहरा है तो वो चीज़ बार 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 दिनों तक रिपीट होती रहती है। या कोई इस तरह की कोई दुखद घटना, कुछ और प्रकार से दुखद घटना हो गई, तो उसका भी जो घाव लगता है, तो वो ब्रूडिंग हमेशा उसका निरंतर रहता है। तो कितनी इंटेंसिटी से ये चीज़ बनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। बाद में धीरे धीरे करके ये होती है। पर थ्री स्टेप को कॉन्शियसली करना चाहिए। तो मतलब कॉन्शियसली मतलब क्या है कि आंख बंद करके जो डायाफ्राम है उसको सेंस करते करते उसको करना चाहिए कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो डायाफ्राम नीचे जा रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं तो डायाफ्राम ऊपर आ रहा है। तो एक माइंड जो है अपने आप में ये थ्री स्टेप के अंदर ऑक्यूपाई होगा और उसकी जो इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। नॉर्मल थ्री स्टेप करते हैं और थोड़े समय के लिए 2-5 मिनट किया तो उससे ये नहीं जाता है। उसके लिए ज़रा गहराई से थ्री स्टेप करना पड़ता है और सेंसिंग के साथ करना पड़ता है। उसको सेंस करना पड़ता है डायफ्राम या जो श्वास चल रहा है किस तरह उसको। तो डेफिनेटली ये जो ब्रूडिंग है वो टूटता है, उसकी साइकिल कम होती जाती है। फिर भी बहुत परेशान करता है तो एक रुई का प्रयोग कर सकते हैं। उस दौरान थोड़ी देर के लिए राइट नोस्ट्रियल को बंद कर देना चाहिए, चाहे कोई भी समय हो, शाम का हो रात का हो, फिर भी कोई चिंता नहीं है। अगर बहुत परेशानी है तो रात को भी 1-2 घंटा आप सोने से पहले रुई से राइट नोस्ट्रियल बंद कर सकते हैं। थैंक यू। और सर खुशी की बात यह है कि जब आपका सेशन शुरू हुआ तब से वो ख्याल दिमाग से निकल गया। चलो अच्छी बात है। अच्छा, स्वाइसो इसमें हेल्प करता है सर? वो तो कोई भी चीज़ आप फिजिकल करोगे उसके दौरान, तो फिजिकल जब भी हम करते हैं तो माइंड को जो है वो इसका फ्लो कम होता ही है। तो स्वाइसो भी कर, पर स्वाइसो कितना करोगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करोगे? कितना करोगे? इसको साइकिल तोड़ने के लिए हाँ मैक्सिमम 5 मिनट, पर इसकी साइकिल तोड़ने के लिए तो उसका फ्लो को कम करना पड़ता है, अंदर जो फ्लो आ रहा है उसको कम करना पड़ता है। जी 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 जी। थैंक यू वेरी मच दारा साहब। ओके दारा साहब एक प्रश्न। हाँ कौन? दारा साहब आपने ये अभी समझाया कि जब विदाउट डिवाइन फ्रेगनेंट एस्ट्रल बॉडी के साथ उसकी साधना शुरू रहती है साधक की, वो कैसे फिर से समझाइए सर। ये देखो, ये मेरा कोई अनुभव नहीं है, ये हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। वो एक्चुअल तो स्थिति क्या बनती होगी वो तो हम भी नहीं जानते हैं। पर इनका कहने का कुछ ऐसा है कि जो साधना है वो तो एस्ट्रल से करनी होती है। तो मेरे ख्याल से कुछ यहाँ बात ऐसी है कि माँ के गर्भ के अंदर फिजिकल बॉडी तो अभी डेवलप हो रहा है, पर इसका एस्ट्रल बॉडी तो बाहर है। तो एस्ट्रल बॉडी जो बाहर है और साधना तो एस्ट्रल बॉडी से करनी है, इसीलिए वो डिवाइन फ्रेगमेंट एस्ट्रल बॉडी को अपने हाथ में लेकर उसको ट्रेन करके एस्ट्रल से साधना करवा सकता है। जो ऐसा नहीं है कि फिजिकल बॉडी के अंदर कुछ साधना हो रही है, क्योंकि वो तो फिजिकल बॉडी तो माँ के गर्भ में है और अभी भी बन रहा है, तो ये बात नहीं है। ये इसके यहाँ बताया ना उन्होंने, सीरियसली बिफोर एक्चुअल बर्थ टेक प्लेस। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका फिजिकल बॉडी का जन्म नहीं हुआ, पर एस्ट्रल बॉडी तो ऑलरेडी उसका डेवलप हो चुका है। तो और साधना भी हम जानते हैं कि ये सब सारी डिवाइन फ्रेगमेंट उसको करा सकता है। ऐसा होना चाहिए। तो सब नॉर्मली जो हमारे मतलब कि जो आम आदमी जो होते हैं हमारे जैसे जो होते हैं, जो बहुत प्राइमरी स्टेज की साधना हम करते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते साहब जो हमको सिखाई समझाई है वो, तो उसकी भी सीधी असर अपने एस्ट्रल पे होती है। सारी साधना जो है वो एस्ट्रल का प्योरिफिकेशन या उसका रिफाइनमेंट है, वही तो साधना है।
इसीलिए उन्होंने बहुत पहले एक फर्स्ट स्टेज से हमें चालू करा कि भाई रिफाइनिंग डी। तो रिफाइनिंग में क्या है, फिजिकल में तो इसकी असर होती है, पर एस्ट्रल के ऊपर क्योंकि रिदम है, तो रिदम जो है वो रिदम की साधना है, इसीलिए वो एस्ट्रल के ऊपर बहुत जल्दी से करेक्शन करती है। तो कोई भी साधना है अगर वो एस्ट्रल के ऊपर प्रभाव नहीं पाती है तो वो साधना ही नहीं है, बराबर है। तो तावरिया जी ने जो दिया, रिफाइनिंग दिया, 3 स्टेप दिया, आगे जाके फेज दिया, वो सारी चीजें दैट इज रिलेटेड टू द अवर एस्ट्रल बॉडी। इसका प्रभाव हमेशा एस्ट्रल बॉडी के ऊपर पड़ता ही है। पर ये यहाँ जो बात होती है वो इतनी एडवांस है कि ये प्रत्यार के स्टेज की है। अभी हमें तो हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हमारा प्रिपरेशन जब खत्म होगा उसके बाद में कुछ एडवांस साधना की बात हो सकेगी। हाँ, ओके। और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए तो यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक में फिर से कुछ ये पढ़ेंगे और समझेंगे। तब के लिए रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।